हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? तो जितने भी हमारे आईसीआर वाले जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे पास में जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, अपना एग्ज़ाम लग चुका है, ठीक है? बाकी अपना रिज़ल्ट कब आएगा इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफिशियल अपडेट अपने पास में नहीं है, जिसका मैं कंप्लीट वीडियो पहले बना करके डाल दिया था। अब डॉक्यूमेंट्स का वीडियो अपन जल्दी इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं आईसीआर के अंदर ऑलरेडी जो यूजी किए हुए हैं, वो ज़्यादा स्टूडेंट इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो आपकी यूनिवर्सिटी हो सकता है अदर स्टेट के अंदर हो, तो आपको जाने में, ट्रैवलिंग में काफ़ी टाइम लगेगा। तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको यूनिवर्सिटी से लेकर आना है, ताकि आप काउंसलिंग के अंदर उसको अपलोड कर सको। क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट्स यदि आपने काउंसलिंग में अपलोड अपलोड नहीं किया, तो आपकी सीट भी यहाँ पर तुरंत कैंसल हो सकती है, बिल्कुल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर, ठीक है? तो जल्दी से आपको लेकर आना है। कौन से सर्टिफिकेट में आपको वहाँ पर टाइम लग सकता है, उसकी प्रोसेस आपको मैं बताऊँगा यहाँ पर, तो आपको बिल्कुल लास्ट तक वीडियो प्रॉपर देखना है यहाँ पर, ठीक है? बाकी इसका रेगुलर अपडेट बिल्कुल काउंसलिंग से रिगार्डिंग हर सब्जेक्ट का, हर कट ऑफ इतना तक भी कि कौन से मतलब अपने पास में कॉलेज किस कैटेगरी को किस रैंक पर मिलती हुई, इसका सब डाटा अपन बना रहे हैं, तो आप लोगों को इस वीडियो सब इसके ऊपर मिलेगा। अब अलग से ग्रुप भी बना देंगे व्हाट्सएप ग्रुप, तो उससे भी आप लोग बिल्कुल ज्वाइन हो जाना, तो रेगुलर अपडेट आपको वहाँ पर मिलती रहेगी यहाँ पर। क्लियर है सभी को? तो अब चलते हैं। दो जगह आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एक तो आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, ठीक है? जब आप काउंसलिंग करवाओगे तो उस टाइम आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है? पीजी वाले स्टूडेंट है तो पीजी वाले स्टूडेंट को तो पहली बात तो ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट काउंसलिंग के लिए अपने को पार्टिसिपेट करना पड़ता है। ऐसा यूजी के अंदर होते हैं सिर्फ, ठीक है? तो आपको क्या चाहिए? पहली बात तो 10th-12th की मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए, और जो 10th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट में आपके क्या होनी चाहिए? डीओ भी मेंशन यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है? तो सभी के पास में 10th-12th की मार्कशीट दोनों में लगेगी, फिजिकल रिपोर्टिंग में भी और ऑनलाइन अपलोडिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है? उसी के साथ में ये 10th-12th की मार्कशीट यहाँ पर अपने पास में हो गई। क्लियर है सभी को? उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या है अपने पास में? फाइनल ईयर मार्कशीट जो है अपने पास में, ग्रेड रिपोर्ट, जिसको अपन ट्रांसक्रिप्ट भी बोलते हैं, कहीं बहुत जगह ट्रांसक्रिप्ट भी बोलते हैं, और अपने पास में पीडीसी। तो आपको क्या क्या लेकर आना है? जो फाइनल मार्क्स ग्रेड होगा, और पीडीसी प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट होता है, मतलब डिग्री तो अपनी लेट आती है, सीधी सी बात है। तो आपको पीडीसी भी लेना है, तो साथ में आपको ट्रांसक्रिप्ट भी लेना है। सर ट्रांसक्रिप्ट कौन सा होता है? जिसके ऊपर अपनी जितनी भी 8 सेमेस्टर होते हैं ना, उन सभी 8 सेमेस्टर का एक साथ में पूरा आगे पीछे करके, मतलब पूरा बड़ा पेज रहता है, जिसके ऊपर अपनी पूरा डिटेल रहता है, अपने कितने कितने नंबर आए, कितने सीजीपीए बनी है, और उसके लास्ट में फाइनल सीजीपीए निकल होती है, ठीक है? तो होती है ट्रांसक्रिप्ट अपनी, जिसको अपन अपनी मार्कशीट भी बोल सकते हैं, फाइनल ईयर का जो होता है उसको। एक पीडीसी के अंदर सिर्फ क्या रहता है अपने पास में? प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट होता है, जो अपने को ये बताता है कि आपका बिना डिग्री के भी इससे काम चल जाएगा, जिसके अंदर अपनी परसेंटेज ओनली मेंशन रहती है, बाकी उसके अंदर चीजें अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह की डिटेल यहाँ पर मेंशन यहाँ पर रहती है, ठीक है? तो साथ में एडमिट कार्ड स्टूडेंट में नहीं है अब आपके पास में, तो अभी भी साइट के ऊपर अवेलेबल है, तो एनटीए की साइट के ऊपर जाकर के आप इसको आज ही डाउनलोड यहाँ पर कर लेना, ठीक है? और उसके बाद में कंफर्मेशन पेज, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स यदि आप हो गए, कहीं आपने डाल दिया है, तो अभी चेक कर लेना, इनको डाउनलोड करके प्रॉपर तरीके से आपको रख लेना है, ठीक है? उसी साथ में रैंक कार्ड इश्यू होगा। रैंक कार्ड कौन इश्यू करेगा? अपना आईसीआर इश्यू करेगा, ठीक है? तो आपको रैंक कार्ड आईसीआर इश्यू करेगा, वो भी आपको रखना है, और आपको स्कोर कार्ड भी रखना है, जो अपने पास में एनटी के द्वारा जो स्कोर कार्ड आएगा, जिसकी संभावना लगाई जा रही है, हो सकता है अपने फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के अंदर अपना स्कोर भी यहाँ पर आ जाएगा, आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद में अपनी रैंक आएगी आईसीआर के द्वारा, उसके बाद फिर अपनी काउंसलिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगी, उसका भी प्रोसेस का कंप्लीट वीडियो बताएंगे। चॉइस फिलिंग में भी बिल्कुल आपकी हेल्प यहाँ पर की जाएगी, ठीक है? जैसे अपन चॉइस फिलिंग कर देंगे, अपने को सीट अलॉट होगी, सीट अलॉट हो जाती है, मतलब सीट मिल चुकी है हमें कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आईसीआर जो होता है अपने को अलॉटमेंट लेटर जारी करता है, ठीक है? उस अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लेना, जब आपको कब मिलेगी सीट मिलेगी। तो जो ये डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको अपलोड नहीं करना है, ठीक है? ये भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड नहीं करना है। क्लियर सभी को? उसके बाद में प्रोविजनल एडमिशन लेटर। प्रोविजनल एडमिशन लेटर ये कौन देगा? ये अपने को देगा कॉलेज। एडमिशन लेटर किसके द्वारा आएगा? कॉलेज के द्वारा। उसको भी डाउनलोड करना है। जैसे सीट मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे, और अपनी सिक्योरिटी फीस जैसे अपन सबमिट कर देंगे, उसके अंदर सिक्योरिटी फीस सबमिट करने के बाद आपको वहां पर एडमिशन लेटर आएगा, प्रोविजनल एडमिशन लेटर की आप आइए हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए। तो उसके लिए लेटर दिया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा। और जो अपने पास अलॉटमेंट लेटर है कि आपको ये यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है, वो इश्यू किया जाता है किसके द्वारा? आईसीआर के द्वारा यहाँ पर इश्यू किया जाता है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम यहाँ पर लेकर जाना है। इतना क्लियर है? मेन डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन सा बताया मैंने? पीडीसी वाला और ट्रांसक्रिप्ट वाला, ये आपको बिल्कुल अच्छे से देख लेना है। और भी अपने दो डॉक्यूमेंट्स और अच्छे से आएंगे यहाँ पर, जिसको और बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है? प्रोविजनल एडमिशन लेटर जो अपने पास में यूनिवर्सिटी को करेगी, ये मैंने आपको बात कर ही दिया। 9 नंबर पे बात करते हैं पासपोर्ट साइज फोटो, क्योंकि इस बार लाइव भी फोटो लगी है और पासपोर्ट साइज फोटो भी आपने अपलोड की होगी, ठीक है? तो उसकी 4 से 5 फोटो आपके पास में होनी चाहिए, जो अपने लाइव एप्लीकेशन फॉर्म की वाली है फोटो वो, ठीक है?
बाद में आपके पास में कोई भी अपना आईडी प्रूफ होना चाहिए, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म का टाइम दिया या यूज किया, आधार कार्ड वगैरह जो भी आपके पास में पासपोर्ट वगैरह है, जो भी ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो भी आपने कोई भी एक वैलिड अपने पास में आईडी प्रूफ आपका यहाँ पर होना चाहिए, वो भी होगा। जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट सभी के पास में होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट है करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको कहाँ से लेना है, आपकी कॉलेज से करेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना है, क्लियर है। करेक्टर सर्टिफिकेट और इसी के साथ में यहाँ पर आपको एक और लगेगा, वो लगेगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट की जो प्रोसेस होती है ये अलग अलग होती है यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसके अंदर आपको 7 to 8 डेज का भी टाइम यहाँ पर ले लिया जाएगा। हो सकता है बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर पहले आपको इसकी फीस अप्लाई करनी पड़ती है, फीस अप्लाई करोगे, फीस अप्लाई करने के बाद फिर आपको वहां से मतलब एप्लीकेशन भी देनी पड़ती है बहुत सारी यूनिवर्सिटी में। किसी में डायरेक्ट आप लोग फीस पे कर दोगे तो अपनी यूनिवर्सिटी से बन करके अपनी कॉलेज कैंपस के अंदर वो आ जाता है, ठीक है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग प्रोसेस है, तो आप अपने सीनियर से कॉन्टैक्ट करिए या एजुकेशन ब्रांच में कॉन्टैक्ट करिए कि सर हमारा माइग्रेशन का क्या स्टेप है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं माइग्रेशन नहीं बना करके लेकर आते हैं, तो माइग्रेशन अपना वो यूनिवर्सिटी के अंदर लगेगा आप लोगों को, क्लियर, इतना सभी को देना पड़ेगा। आप जब फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तो माइग्रेशन के अंदर बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। बहुत सारी मतलब कॉलेज का ये भी इश्यू रहता है माइग्रेशन को लेकर के कि आप हमें यूनिवर्सिटी बता दीजिए, यूनिवर्सिटी बता दोगे तो हम आपको माइग्रेशन ट्रांसफर कर देंगे, जैसे आपको यूनिवर्सिटी अलॉट हो जाएगी तो आप जब कॉलेज चले जाओगे ना एडमिशन के टाइम, तो 1 महीने का पीरियड दिया जाता है आपको माइग्रेशन का, तो आपको एप्लीकेशन अपनी एजुकेशन ब्रांच में देना पड़ेगा। जैसे आप एजुकेशन ब्रांच में दोगे तो वो मेल के द्वारा उसको ट्रांसफर कर देंगे, या आपको किसी भी मतलब कैसे भी करके वो ट्रांसफर कर देते हैं उसको, ठीक है। कोरियर से करें, कैसे भी करें, या बैंकिंग उससे करें, ठीक है। तो वो माइग्रेशन को आप लोग बिल्कुल काम में लेना। यदि माइग्रेशन आप 1 मंथ के अंडर यदि आप सबमिट नहीं करते हो कॉलेज के अंदर, तो आपको कॉलेज एडमिशन कैंसिल कर सकती है। तो माइग्रेशन को लेकर के तो आप तैयार रहना। बाकी पीडीसी लेकर जा रहे हो, ट्रांसक्रिप्ट लेने जाओगे, करेक्टर सर्टिफिकेट लेकर लेने जाओगे, तो मैंने पहले ही बोल दिया जो प्रोसेस है वो पहले 7-8 दिन जाने से पहले माइग्रेशन की प्रोसेस आपको सभी को कर लेनी है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपने पास में कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट कोशिश कीजिए, क्योंकि अपने पास में नया ईयर स्टार्ट हो चुका है 26-27 वाला फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो अपना अप्रैल के बाद का आप लोग बना लीजिए, अप्रैल के बाद, क्योंकि उसका अपने को यहाँ पर एलिजिबल क्राइटेरिया के अंदर डालना है, क्योंकि जनरल जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपको अप्रैल बाद का ही बनाना है, ठीक है। जो स्टूडेंट SC ST का है, ठीक है, इन स्टूडेंटों को क्या करना है, SC ST वाले स्टूडेंटों को इनको कभी का भी बना हुआ आपका तो चल जाएगा। OBC NCL जो स्टूडेंट है उनको मतलब 1 ईयर से पुराना नहीं होना चाहिए आपके पास में, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए, ज्यादा इसका पेमेंट इतना लगता नहीं है, नया ही बनवा लीजिए आप भी अपने पास अभी प्रेजेंट टाइम का, ठीक है। तो आप लोगों को रिस्क नहीं लेनी, क्योंकि आपको कैटेगरी का बेनिफिट यहाँ पर चाहिए, और कैटेगरी का बेनिफिट आपको पता है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का बेनिफिट काफी, ओबीसी का थोड़ा कम मिलता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ तो बहुत लो जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग डेफिनेटली ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंटों को तो नया आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाना है यहाँ पर, क्लियर है। उसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। जो स्टूडेंट कोई डिसेबिलिटी स्टूडेंट है, PWD स्टूडेंट है, तो अपना जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। जो रूल रेगुलेशन आपके स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो डिसेबिलिटी बताई गई है वो आपकी बिल्कुल प्रूफ पर होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत सारी यूनिवर्सिटी ले लेती है, कुछ यूनिवर्सिटी नहीं लेती, तो ये तो आप लोग आराम से बाद में सबमिट कर सकते हो, मेडिकल इशू का कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं, ठीक है। उसके अलावा जो स्टूडेंट इन सर्विस है, कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो आपको स्पॉन्सर सर्टिफिकेट जो होता है अपना, वो आपको वहां से अपनी जॉब से वहां पर देना पड़ेगा इन सर्विस में जो स्टूडेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से बता दिया आपको, कास्ट सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, और एक जो स्टूडेंट मतलब गैप ले लिया जिसने, उनको गैप सर्टिफिकेट भी बनवाना है आपको, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है, जो आपने बनवाया होगा पहले, आप यूजी से पीजी में जा रहे हो तो सीधी सी बात है, ये एफिडेविट बनता है, शपथ पत्र बनता है, तहसील जाना है, उनको बोलना है कि सर मैंने 1 ईयर या 2 ईयर मैंने गैप लिया है, मतलब कुल मिलाकर के 2026 के अंदर मेरी डिग्री नहीं हुई है, 2026 से पहले की यदि डिग्री हुई है तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी बनवाना है। कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी गैप सर्टिफिकेट भी आपको वहां पर मांगेंगी जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम जाओगे। हो सकता है इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन गैप सर्टिफिकेट वो लोग अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग उनके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है वो लेंगे आपसे, ये भी लेंगे, माइग्रेशन भी वहां पर लेंगे आपसे, क्लियर है। बाकी डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर आपके लिखे हुए हैं, तो आप लोग जाकर के जल्दी से अपना लेकर आ सकते हो। काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है, क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है, उसका मैंने वीडियो बना करके डाल भी दिया है। तो आपके पास में कम से कम 1.5 मंथ का टाइम है, तो आप लोग आराम से अपने कॉलेज जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन करके और अपनी डॉक्यूमेंट जरूर लेकर के यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। जब अपना रिजल्ट आ जाएगा तो उस टाइम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अपन कट ऑफ का एनालिसिस करके भी ये भी बता देंगे कौन सी कॉलेज में आपके रैंक के ऊपर आपको मिल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। बाकी मिलेंगे जो भी नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।